हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइन डिजिटल नॉलेज में। तो हम आज प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 140। तो हमें 140 के गुणनखंड करने हैं। तो हम करते हैं। तो अब हम 140 के गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दो दूनी होते 4, फिर 5, 4 पंजे 20 और 20 होता 140। ये हमारा निकल गया गुणनखंड। हम इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे क्योंकि हमें पूछा है कि गुणनखंड के गुणनफल निकालें, यानी कि ये गुणनफल के रूप में हो गया। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट है 156। तो 156 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें निकलेगा हमारा 2 दूनी 4, 3 12 और 12 की 13 से गुणा करो तो 156 आएगा। ये हो गया, हमारे 2 पार्ट कर दिए हैं मैंने। अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन है उसको करेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप इनको कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखिए, आप इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए। तो हम क्या करेंगे 26। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें HCF और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती निकालने हैं। और इनकी जांच करनी है कि ये जैसे हमारे आपको पता होगा कि A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि जो ये 2 संख्या दे रखी है इनका गुणनफल और जो हमारे HCF और LCM निकलेगा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो हम निकालते हैं 26 और नीचे निकालते हैं हम 91। तो इनका हम HCF और LCM निकालेंगे। 26 का हमारा गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 13। तो इसमें हमारा है HCF यानी कि जो हमारा HCF आएगा वो आएगा हमारा, जो इनमें आपको पता होगा कि 13 इन दोनों में है। तो जो दोनों में है तो ये आएगा हमारा HCF। हमें देखना है कि जो दोनों में कॉमन है वो हमारा HCF होगा और बाकी जो बचा वो हमारा LCM होगा। जो इन दोनों में से 13 हैं, एक 13 हम ले लेंगे, यहाँ कॉमन है, बचा हमारा 2 और 7। तो अब हम इसके जो इनका जो योग गुणनफल होगा, इनका जो इनकी जो गुणा करके जो मान निकलेगा उसको हम लिख देंगे। 13 दूनी 26 गुणा 7। अब कर देंगे आप 7 छक्के 42 का 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ये हमारा आ गया 182। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हमने इसका ओनली HCF और LCM निकाला है। जैसे कि मैंने बोला था इनका जांच भी करना है, तो इनकी जांच करते हैं। तो इसका सूत्र है A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो ये है HCF और LCM, इनकी हम जांच करते हैं। तो HCF आपको पता है हमारा क्या है, HCF A गुणा B, यानी कि जो ये है हमारा ये है 26 और 91, ये हमारे A और B हैं। और जो हमारा HCF और LCM है उनकी हम गुणा कर देंगे। अब हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो A और B, यानी कि जो हमारे A है 26, 91 है जो वो हमारा B है, और HCF आया हमारा 13 और LCM आया हमारा 182। तो अब हम इनकी गुणा कर, तो इनका मान निकल गया। तो ये आया हमारे पास, गुणा करके देख लीजिए, आएगा हमारा 2366 और इसका भी आएगा 2366।
अब आपको यहीं भी अगर ये दोनों मान बराबर निकल गए आपके ये दोनों मान, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों अब चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो इनको लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 12, 15, 21। इनके हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो अब हम इनके HCF और LCM निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए 12 को आपको पता होगा कि 2 दूनी 4 3 12, 15 के 3 पंजे 15, 21 के 3 7 21। मैंने आपको बताया था कि जो HCF होता है, जो हमारा HCF होता है वो इन जो भी संख्याएं होती हैं उनमें सब कॉमन होता है। तो इनमें कॉमन क्या है, तीनों संख्याओं में 3 है, 3 तो 3 यहाँ पे हमारा कॉमन यानी कि HCF आ गया। और LCM जो एक तो हम जो कॉमन है उसको लेंगे और एक लेंगे हम बाकी लेंगे हम जो छोड़े गए हैं। तो कॉमन था हमारा 3, बाकी क्या छोड़े हमने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब क्या है कि अब हम इनका मान निकाल देंगे। तो हमारा जो LCM आएगा वो आएगा हमारा 3 दूना 6 दूनी 12 गुणा 35। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 12 पंजे 60 का 0 6, 12 3 36 और 6 42, 420। तो ये HCF और LCM निकल गए हमारे। तो अब हम इसी में हम दूसरा पार्ट की ओर चलता हूँ। तो दूसरा पार्ट है हमारा 17, 23 और 29। अब हमें 17, 23 और 29 का मान निकाल, 17, 23 और 29। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे 17, 23 और 29। माफ़ करना, थोड़ी राइटिंग में आपको दिक्कत होगी, पर क्या करें। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। 17 यानी कि जो 17 का है वो जगह हमारा 1 गुणा 17, 23 का है 1 गुणा 23, 29 का है 1 गुणा 29। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो सिंपल है HCF है, आपको पता है कॉमन है हमारा 1, और जो हमारा LCM आएगा वो हमारे अब 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनका जो गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ पे रख दें। तो इनका मान आया हमारा 1139। ये क्या आएगा हमारा LCM। दोस्तों 2 पार्ट इसके हो गए हैं और देखते हैं अब आगे बढ़। तीसरा पार्ट इसका इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मैंने जो 2 पार्ट थे मैंने वो आपको बता दिए हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप किसी भी सन का एग्ज़ाम देख लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। तो संख्याओं का गुणनफल, अब संख्या की जगह हम संख्या लिख देंगे और HCF की जगह HCF 306 गुणा 657 बराबर HCF यानी कि हमें दे रखा कितना 9 गुणा LCM हमें ज्ञात करना है, ये आपको पता होगा। अब हमें क्या करना है कि LCM जब हम ज्ञात करेंगे तो LCM यहाँ जैसे हमने लिख दिया LCM हमें ज्ञात करना है। तो जो ये वाली संख्या है ये तो आ जाएगी हर में और 9 जाएगा हमारा बटे में। 306 गुणा 657 बटे 9। अब आप इसको काट दीजिए, 9 से 63 होते हैं, 63 हो और 2 65 यानी कि 27 बचे यहाँ पे, 9 3 27। अब हम
ये 29 ये हो जाएगा 73 बार कट गया। तो LCM बराबर 306 गुणा 73, ये आएगा हमारा 22,338। तो दोस्तों आज के लिए बहुत इतना। मैंने आपको सब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में एक बार कर लेना। वैसे सभी क्वेश्चन करना, ठीक है। और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इसी चैप्टर का। तो हम ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि अगर HCF 306 और 657 हो, 657 बराबर 9 है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल हमें पता है। आपको मैंने बताया था A और B यानी कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का इसको हम A और B भी लिख सकते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये है तो संख्या यानी कि 306 गुणा 657 बराबर HCF यहाँ पे दे रखा हमें 9 गुणा LCM। दोस्तों ये तो आपको ये इतना समझ में आ गया आपको। तो आपको अब हमें क्या करना है, हमको निकालना है LCM। हमको LCM का मान निकालना है। तो ये LCM का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा इधर LCM बराबर, ये वाला संख्या है ये ऊपर चल जाएगी और ये 9 ये भाग में चला जाएगा। 306 गुणा 657 बटे 9। अब इसको हम काट देंगे तो देखिए दोस्तों कैसे काटते हैं इसको। अब 9 का भाग हम इसमें देंगे, कितनी बार करता है देखते हैं। 9 सता 63, 9 सत्ते होते हैं 63, बचा हमारा कितना 2, 27 हो गया। तो ये हो गया 9 तिया 27। अब हम क्या करेंगे, LCM, ये हमारा LCM निकालना है। तो LCM बराबर 306 गुणा 73। तो ये हमारा हो गया कितना 22,000 नहीं 2,00,000 नहीं 22,338 338। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत इतना। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। तो इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 5 और 6 इतनी ज़्यादा वो नहीं है ये। और आप ये बहुत ज़्यादा ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें ज़्यादा जोड़ दीजिए। बहुत थैंक यू। और वीडियो पूरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।